हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बिकॉज अब ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ का जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए, तो उसमें भी हम लोग हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है कार्बन आयन, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नेगेटिव चार्ज के आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना हल्का भी टॉपिक लेके आप लोग को नहीं सीखना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से हमारा दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा जो क्वेश्चन है, इससे हम लोग सीखेंगे इसकी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आपके पास 4 कंपाउंड गिवन है डिफरेंट, बट इसमें सिमिलैरिटी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या गया कि एक में फ्लोरीन अटैच है, एक दूसरे में क्लोरीन, तीसरे में ब्रोमीन एंड लास्ट वाले में NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज है, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी लोन पेयर है। तो हमारे पास ऐसे ग्रुप अटैच हो इस नेगेटिव चार्ज से कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई भी आपका एटम जो होता है वो क्या कर चाहता है कि न्यूट्रल रहे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होना चाहता है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है। आफ्टर ऑल उसको न्यूट्रल ही होना है। तो यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इससे ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करे, कम कर दे, यानी अपने साइड खींच के इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो उस कंडीशन में हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमें क्या है कि बस ऐसा फंक्शनल ग्रुप देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी रखता है, उस वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का कैपेसिटी का ऑर्डर देखेंगे तो कुछ मैं यहाँ पे ऑर्डर बता देती हूँ। CF3 का सबसे ज़्यादा होता है, देन आफ्टर आपका NO2, इनमें देख सकते हो आप लोग। फिर आपका CN ग्रुप आ गया, साइनाइड, एंड उसके बाद आपका फ्लोरीन आ गया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन, देन आफ्टर आपका pH, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। तो इनमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, NO2 का विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह यहाँ पे ऑर्डर में देख सकते हो। तो जिसकी वजह से हमारा D वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एंड D वाले के बाद देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। तो इसमें क्या करना है, आपका फ्लोरीन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा है, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी ये ज़्यादा रखता है, तो हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसके बाद A हो जाएगा, देन आफ्टर आपका क्लोरीन हो जाएगा, इट मीन्स B, एंड देन आफ्टर आपका ब्रोमीन हो जाएगा, इट मीन्स C, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर हो गया कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो क्या है कि आपका नेगेटिव चार्ज है, तीनों में है, बट इसमें आपका डिफरेंस क्या है कि कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या एल्काइल ग्रुप अटैच है, और एल्काइल ग्रुप का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना या फिर इंक्रीज करना। तो यहाँ पे एक साइड से आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी दोनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, और लास्ट वाले में 3 साइड से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो गया है, मतलब इंक्रीज किए जा रहा है, और इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है वो स्टेबलाइज करता है ना, तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका उल्टा हो गया है, तो जिसकी वजह से हमारा ये क्या हो रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रहा है, और यहाँ पे 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रहा है, और यहाँ पे 2 साइड से। तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा A, देन आपका B, देन आपका C। क्लियर है ऑर्डर, बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, 3 साइड से हो रहा है, इसमें एक साइड से, इसमें 2 साइड से हो रहा है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखो आपका यहाँ पे इसको अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे कुछ आपके कॉन्सेप्ट में आपका चेंजिंग आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने सीखा वो अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप गलती कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन अटैच है 3 फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे 3 क्लोरीन अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि आपका हाइड्रोजन क्या है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, कितना भी आप देख लो तो लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन जो है हमारा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। फ्लोरीन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कार्बन क्या है, सेकेंड पीरियड का है, और हमारा फ्लोरीन भी क्या है, सेकेंड पीरियड का है, और हमारा क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का है। ठीक है, तो इसके पास क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूल करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है, बट ये इसका जो लोन पेयर है वो इसके पास रखने के लिए स्पेस नहीं होता है फ्लोरीन के पास। इसके पास इसके घर में जगह नहीं होता है कि वो एक लोन पेयर को रख सके, क्योंकि इसके पास सेकंड पीरियड का है तो इसके पास बस 2p होता है, इसमें कोई 3d होता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख नहीं सकता है। वहीं आपका जो क्लोरीन होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसके पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, इसके d ऑर्बिटल में जाके वहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन सेकेंड वाला, देन आफ्टर फर्स्ट वाला। क्लियर है ये वाला ऑर्डर। यहाँ पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेस सेकंड पीरियड में होने की वजह से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, और क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो पाता है। ठीक, तो इसको आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपके पास सबके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये डिलोकलाइज करके रेजोनेंस करके कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आता है और पैरा पोजीशन पे आता है। यहाँ ऑर्थो और यहाँ पे पैरा। ठीक है, सब में ऑर्थो पे है, पैरा पे है, यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे जब पैरा पोजीशन पे आ रहा है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये अल्काइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसको डोनेट करेगा तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, और सेकंड वाले में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, इसको रिपल्सन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा देखो कि इसको नंबरिंग कर दो आप, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे ये 4th वन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड वाला सबसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो कि रिपल्सन की वजह से ये हमारा ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, देन आफ्टर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे OMe ग्रुप है, ये क्या कर रहा है आपका इसके पास तो नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करने लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये स्टेबलाइज करने लगेगा, विड्रॉ करने लगेगा, तो हमारा थर्ड वाला सबसे आगे जाएगा, एंड देन आफ्टर 4th वाला हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। सबका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल करने लग रहा है, एंड 4th वाले में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये तो सबसे पीछे हो जाएगा, और ये भी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे पीछे हो जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट में देखोगे कि आपका क्या है कि चारों पे नेगेटिव चार्ज तो है आपका, यहाँ पे देखोगे कि इसमें क्या है कि रेजोनेंस होके ये आपका क्या चल रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप छूट गया, यहाँ पे NO2 ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस करके ऑर्थो के साथ पैरा पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में देखोगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है लास्ट वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है, तो इस NO2 ग्रुप की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड वन हो गया, एंड दिस इज 4th वन, तो यहाँ पे आपका थर्ड वन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो रेजोनेंस, यहाँ पे उसके बाद से रेजोनेंस होगा, एटलीस्ट ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में तो डिस्टेबलाइज हो रहा है ना,
थर्ड वन के बाद सेकेंड, देन आफ्टर आप यहाँ देखोगे कि इन दोनों में फर्स्ट और फोर्थ वाले में देखोगे क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें जो सारे कार्बन है, फर्स्ट वाले में सारे कार्बन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। एंड सेकेंड फोर्थ वाले में देखोगे कि इसमें जो कार्बन है आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रॉन sp पे होता है वो वहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू sp3, तो यानी sp2 आपका क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू sp3। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, देन आपका फर्स्ट वन। क्लियर है ये वाला ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज का ऑर्डर यहाँ पे फर्स्ट वाले थर्ड वाले में क्या है, रेजिडेंस करके NO2 ग्रुप अटैच है, स्टेबलाइज करा सॉरी, तो यहाँ पे तीसरा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे रेजिडेंस करके नेगेटिव चार्ज क्या है, पूरे रिंग में स्टेबलाइज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर, यहाँ पे रेजिडेंस की वजह से तो स्टेबलाइज हो रहा है ना जी, थोड़ा कम ही हो रहा है इसके कंपेरिजन, बट हो तो रहा है यहाँ पे स्टेबलाइज, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग इस वीडियो का। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके पास में। सेकंड वाले में क्या है कि आपका नेगेटिव चार्ज दूर है एंड थर्ड वाले में थोड़ा सा पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो लोन पेयर है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन जनरेट हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पुल करने लग रहा है। यहाँ पे डोनेशन की जगह यहाँ पे पुलिंग उल्टा में करने लगेगा, खींचने लगेगा, तो हमारा फर्स्ट वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड देन आफ्टर थर्ड वाला होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे क्या लग रहा है, डिस्टेंस फैक्टर की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि थर्ड वाला स्टेबल हो रहा है एज कम्पेयर टू सेकंड, बिकॉज ऑफ सेकंड में क्या है, हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज के बीच में काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है, डिस्टेंस आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, चलो 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है, तीनों में नेगेटिव चार्ज है, क्या आपको तीनों में रेजिडेंस दिख रहा है क्या? ऐसा देखोगे तो आपको फर्स्ट वाले में रेजिडेंस नहीं दिख रहा है, अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिडेंस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट वाला वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक। एंड सेकंड वाले में देखोगे आपका यहाँ पे सेकंड में क्या है कि यहाँ पे ये रेजिडेंस करके नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, एंड थर्ड वाले में भी सेम आपका रेजिडेंस करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इन दोनों में तो रेजिडेंस तो इक्वल हो रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है थर्ड वाले में, बट यहाँ पे सेकंड वाले में आपका क्या है कि इसके साथ नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है एज कम्पेयर टू थर्ड वन, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला लीस्ट स्टेबल हो जाएगा एंड थर्ड वन इज मोस्ट स्टेबल। इसमें कौन सा आप फैक्टर देखोगे कि रेजिडेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है, रेजिडेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे रेजिडेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जब रेजिडेंस हो रहा है तो यहाँ पे इसका देखोगे कि इनिशियल जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, और आपका एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला कोई ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से हमारा थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको देखो, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है, तो ऑब्वियसली ये रेजिडेंस करके आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे डिलोकलाइज होके आ जाएगा, ठीक है। रेजिडेंस करेगा तो इस पोजीशन में आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ही नहीं। अब यहाँ पे जब जनरेट हुआ नेगेटिव चार्ज, उससे अटैच है आपका NO2 ग्रुप, तो इससे अच्छा और क्या होगा कि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला यहाँ पे ग्रुप अटैच है, तो हमारा सबसे स्टेबल तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड में देखो कि यहाँ पे क्या नेगेटिव सिंगल, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजिडेंस कर रहा है, रेजिडेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है। एंड थर्ड वाले में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या हो रहा है कि रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रिपल्सन की वजह से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्टेबलाइज हो जा रहा है, एंड यहाँ पे स्टेबल होगा सेकेंड वाला थर्ड वाले से। क्लियर है ये वाला ऑर्डर। ये तो काफ़ी सिंपल है, आपको NO2 ग्रुप जहाँ दिखे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका ज़्यादा होता है, और यहाँ पे रेजिडेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, और ये डिस्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिपल्सन की वजह से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ ना होकर यहाँ वाला होगा, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे रेजिडेंस का नेगेटिव सिंगल लेवल, यहाँ पे नेगेटिव आया,
फिर नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ पे नेगेटिव आया, यानी कि इसमें 2 बार क्या हो रहा है आपका रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी इसमें 1 बार रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें 2 बार रेजोनेंस हुआ, इसमें 1 बार रेजोनेंस हुआ। और इसमें देखोगे आप लोग क्या नेगेटिव सिंगल सिंगल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रेजोनेंस आपका यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका तीसरा वाला जो है सबसे लीस्ट हो गया, ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये पहला, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या हो गया सबसे लीस्ट हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे 1 रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको भी पता चल जा रहा होगा देख के कि यहाँ पे पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दूसरा वाला, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रेजोनेंस फैक्टर की वजह से। चलो ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे रेजोनेंस फैक्टर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट वाला। तो इसमें देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अच्छे से समझो। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ नेगेटिव आया, रेजोनेंस कराओ, नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पे भी नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पे रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक। तो यहाँ पे तीनों में देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर दिख रहा होगा कि आपका जो सेकंड वाला है उसमें नेगेटिव चार्ज के से अटैच आपका NO2 ग्रुप है। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपका जो NO2 ग्रुप है वो उसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो हमारा सबसे आगे हो जाएगा NO2 ग्रुप, क्लियर है। सेकंड वाला हमारा सबसे पहले हो गया। एंड अब देखो पहला और तीसरा में देखोगे कि रेजोनेंस करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उससे अटैच तो हमारा कोई NO2 ग्रुप दोनों में नहीं है, फर्स्ट वाले में भी नहीं है, तीसरा वाले में भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इनिशियल वाला कार्बन आयन को नोटिस करना होगा, उसमें देखना होगा कि जो आपका शुरू का जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका देखो उससे जो NO2 ग्रुप है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है पहले वाले में, ठीक है। एंड लास्ट वाले में देखोगे जो आपका जो इनिशियल नेगेटिव चार्ज जो आपको जनरेट हुआ है वो आपका उससे NO2 ग्रुप क्या है काफ़ी पास में है। जब रेजोनेंस करने के बाद NO2 ग्रुप के पास अगर नेगेटिव नहीं आया तो हम लोग इनिशियल वाला कार्बन आयन देखेंगे कि उससे हमारे पास में NO2 ग्रुप है, तो ये कुछ ना कुछ तो विड्रॉ कर ही रहा होगा। हालांकि इफेक्टिवली उतना नहीं कर रहा होगा, बट थोड़ा बहुत तो विड्रॉ कर रहा होगा ना एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो जिसकी वजह से हमारा तीसरा वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, देन आपका फर्स्ट वन हो जाएगा स्टेबल, क्लियर है। बिकॉज अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है डिफरेंस ज़्यादा आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये कम स्टेबल कर पा रहा है, कम विड्रॉ कर पाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इफेक्टिवली आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ही लेगा। तो जिसकी वजह से हमारा ये ऑर्डर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। देखो ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन आयन का जो स्टेबिलिटी हम लोग ऑर्डर जो आज सीखे हैं ये काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप लोग ध्यान से सीख लोगे तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी अल्टरनेटिवली आपको वहाँ पे नेगेटिव चार्ज का ही स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना होता है। उसी से आपको यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखना। अगर कहीं किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, और जिन्होंने मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं जाके, देन उसको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय।